नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमएस करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पेट 2022 का पेपर देखेंगे। आपको बता दें कि ये 15 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट सेकंड का पेपर है। इसी के साथ आयोग द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की भी बताएंगे। आगामी पेट के एग्ज़ाम में सेम यही पैटर्न देखने को मिलेगा, इसलिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो देखिए, ये 2022 के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। दूसरा क्वेश्चन है, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यूके। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया था, कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए, देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। तो ये सब करंट अफेयर्स के प्रश्न स्टार्टिंग में ही पूछ लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशनल टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो वो बना रहा है उत्तर प्रदेश। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो है लक्षद्वीप। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5। देखिए, यहाँ बांग्लादेश पूछा गया है। हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि नेपाल से कितनी राज्य सीमा साझा करते हैं, चाइना देश से कितनी सीमा साझा करते हैं, या पाकिस्तान से कितना करते हैं, या फिर आपका मतलब जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें से किसी का भी इस बांग्लादेश की जगह नाम हो सकता है, तो इसलिए उन सभी को भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्वाल्टी, माफ कीजिएगा जलाटी। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कथक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 15वां क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोच्चि, यानी कि केरल राज्य में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ये सभी। ये चारों आप पढ़ लीजिएगा।
आगे देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 19 से 23 तक के उत्तर दीजिए। तो ये आर्टिकल दिया हुआ है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोककर। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक प्रबल तर्क कौन सा लगता है? तो सर्वाधिक प्रबल तर्क आपको देना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। ये आपको जो आर्टिकल दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है, अपने मन से बिल्कुल भी नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों के परिवार के सदस्यों और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अधूरे संस्कार। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जग हंसाई से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्रश्न संख्या 23वां, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 पीढ़ियों का अंतराल। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 24 से 28 तक के उत्तर दीजिए। फिर से आर्टिकल है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सके? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखे और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर न बोझ बने और न अपनी राय थोपें। देखिए, ये पैराग्राफ एग्जाम में जरूर पूछा गया है, लेकिन ये एक मैसेजेबल है हर माँ बाप के लिए। 25 का देखिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। समय के हिसाब से सबको बदलना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूप, व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी। क्वेश्चन नंबर 28, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से 33 तक, वर्ष 2011 से 2015 के दौरान 5 जिलों के प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की संख्या के आंकड़े तालिका में उल्लेखित है। तो ये तालिका से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिला ई। तो आपको पैराग्राफ देख के बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष सबसे अधिक है? तो जब आप चार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2012। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2013। आपको जो भी आंसर देना है वो चार्ट को देखकर उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिला ए। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 88.54%। अगला देखते हैं। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। क्वेश्चन नंबर 34 से 38 तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तालिका को आप देखिएगा, काफ़ी रफली हो गया है लेकिन आई होप कि आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन है 34, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है? तो आपको अनुपात बताना है। अनुपात का फार्मूला आपको पता होगा। देखिए मार्च में कंपनी पी, तो पहले पी को मार्क कर लीजिए
पी में कौन कौन से है देखिए, जनवरी में 130 है, फिर आपका 155, 180, 160 और 140। फिर आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, तो देखिए यहाँ मार्च में सिर्फ कह रहा है, तो मार्च का कितना है 180 है। आर द्वारा बेचे गए, तो आर द्वारा बेचे गए जो है वो कुल संख्या अप्रैल में कितना है 240 है। क्या कंपनियों का अनुपात, तो आप इसको जब दोनों को ब्रेक करेंगे तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 59:80, यानी कि 59:80। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 64.71%। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 144। क्वेश्चन नंबर 37, फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 118। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 85। अब देखिए पूछा गया है 39 से 43, यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो इस चार्ट को आपको देखना है। देखिए इस चार्ट में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। शिक्षा यानी कि एजुकेशन, रिसर्च अनुसंधान, खेल, पुस्तकालय, कार्यक्रम, छात्रावास, आधारभूत संरचना। उसी के नीचे 80, 65, 52, 32 इस तरीके से आपको दिया गया है परसेंट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 39 का, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 86%। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 12.78%। देखिए हिंदी और इंग्लिश जैसे आपको समझ में आए वैसे आप पढ़ सकते हैं। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 35%। 43 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 44 से 48 तक आपको एक लाइन ग्राफ दिया गया है, इसको देखकर इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो 44 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 45:68। 45वें का देखिए राइट आंसर है ऑप्शन ए 15:17। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 260 करोड़। देखिए पूछा यदि कंपनी सन 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था तो 2002 में आय क्या थी? तो वो थी 260 करोड़। ये कैसे बता पाएंगे आप? चार्ट को देखकर और उसको सॉल्व करके। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 102 करोड़। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 464 करोड़ रुपए। आगे देखिए 49, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो देखिए जजिया कर था, तो जजिया कर किसने लगाया था? औरंगजेब ने। इसका एक ट्रिक है, देखिए कर हमेशा जेब पर ही लगता है, यानी कि जो टैक्स है गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो किस पे लगाती है? जेब पर। तो हम सबकी जेब पर लगाती है वो टैक्स। तो जजिया कर, तो जजिया कर लगता है हमारे जेब पर, जेब से औरंगजेब और जजिया कर, तो जजिया कर यानी कि जजिया टैक्स। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो देखिए रेलवे को अंग्रेजों ने बिछाया था 1853 में। सबसे पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे। 51 देखिए पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई? देखिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ, हो सकता है मुझसे अगर कुछ गलत बोला जाए तो आप कमेंट में ज़रूर उसको मेंशन करिएगा, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा अगर गलत होता है तो। 51 देखिए पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये राइट आंसर है विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, तो उसको बोला जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे?
ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये एसएससी सीजीएल में बहुत बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 54, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्थ लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। 57 का देखिए राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। अगर यही क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, तो वो था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत का पहला भारतीय शब्द लग गया तब सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। 58 देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। 59 देखिए, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया? तो वो किए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। 61 देखिए, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का फटना कहा जाता है। तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 62 देखिए, GMT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीनविच मीन टाइम। देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप और भी फुल फॉर्म्स देख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने सेलेक्टेड फुल फॉर्म्स लिए हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगा। 63 देखिए, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रूड, यानी कि अशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। 64 देखिए, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14। एक बात यहाँ आपको और बताते चले, आयोग ने जो आंसर की जारी किया था उसमें इसका राइट आंसर दिया था ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, जबकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। 65 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 66, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, तो वो थे श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो वो है प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। 68 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि 70वां क्वेश्चन, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP
राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये सभी। तो वीडियो को रोककर पूरा पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, सभी अम्लों में समान तत्व हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। 73, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं? तो किससे लेपित होते हैं? वो होते हैं टेफ्लॉन से। तो 73 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 74, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है? तो कार्य है कानून बनाना। 74 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 75, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, खासतौर से आरओ, एआरओ और यूपीएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो 75 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्र और राज्य संबंध। 76, प्रकाश वर्ष का एक माप है? तो वो है तारकीय दूरी का। 76 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 77 देखिए, 2.1 का क्यूब प्लस 5.8 का क्यूब। देखिए a प्लस बी का क्यूब अगर फार्मूला आपको याद होगा तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इस तरीके से अगर फार्मूला आपको याद होगा तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7.9। 78 देखिए, 78 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5%। 79 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो वो है डॉल्फिन। 79 का राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो वो होता है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। तो 80 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। 81 देखिए, दिए गए भिन्नों 4/9, 5/7, 11/13, 13/17 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11/13। देखिए इसके दो तरीके हैं। पहला तो सबसे बड़ा अगर आपको फाइंड करना है तो नीचे वाले जो हैं जिसको हम हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो नीचे वाले का ऊपर में आप भाग कर दीजिए, यानी कि 9 का भाग 4 में करेंगे तो दशमलव में आएगा। 7 का भाग 5 में करिए, 13 का भाग 11 में करिए और 17 का भाग 13 में करिए। एक तो ये है, इससे आप क्या करेंगे, आपके जो भी पॉइंट में आंसर आते हैं जो सबसे ज़्यादा आएगा वही आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, √9 - 4 √5। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, √5 - 2। क्वेश्चन नंबर 83, 300 वाट, 125, 45, 120 और 102 का औसत है? तो वो है ऑप्शन ए, 140। देखिए सबको जोड़ दीजिए और कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर देंगे तो आपका आएगा 140। बहुत आसान क्वेश्चन था। 84 देखिए, स्थावर का विलोम। तो स्थावर का विलोम होता है जंगम, ये भी कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 85 देखिए, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। 86 देखिए, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वल्प का जो संधि विच्छेद होगा सूधन अल्प। 86 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, संधि विच्छेद करते समय एक बात का हमेशा याद रखिएगा, जो दो शब्द आप निकालते हैं उसका एक ऑथेंटिक मीनिंग निकलना चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं कि कुछ भी हम, जैसे डी में देखिए आधा स है, आधा स अल्प, आधा स का कोई मतलब नहीं होता। दोनों संधियों और दोनों के सही अर्थ निकले। जैसे सुस्वागतम, सुशोभित होता है, तो ऐसे ही सुधन अल्प यानी कि स्वल्प। 86 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 87 देखिए, इति और इति का सही अर्थ है। तो इति मतलब होता है समाप्त, जिसे कहते हैं इतिश्री, और एक होता है इति मतलब विघ्न।
तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 88। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है, वहीं अगर पूछा जाए ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला उसको बोलते हैं नास्तिक। तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब यहाँ दिया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। तो आपको ये पूरा पढ़ना है, वैलेंटाइंस डे का है क्वेश्चन, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ को। देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं 89। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रेन गिफ्ट देयर टीचर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी थैंक यू कार्ड्स। 90 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 91 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 92 का है ऑप्शन सी। 93 का है ऑप्शन सी। 94 एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है 94 का ऑप्शन ए बेटा। 95 देखिए दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। ध्यान से समझिए इसको, बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर जाते हैं। आज मैं इस आप सबके सभी डाउट दूर कर दे रहा हूँ, खास तौर से जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ लिखा है पहला, लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की है। यानी कि जो कंपनियां हैं, जो लैपटॉप बेचने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया है, यही मतलब है इसका। दूसरा है सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। तो एक बात सोचिए कि हो सकता है ऐसा भी तो एक कंडीशन बन सकता है कि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो प्राइवेट जो कंपनियां हैं उन्होंने शुल्क बढ़ा दिया, क्योंकि वो टैक्स घर से तो देंगे नहीं, हम आप जो खरीदते हैं वो टैक्स में जाता है। तो ये हो सकता है कि सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया, इसलिए लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमत में वृद्धि कर दी। तो इसलिए 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कथन दो कारण है और एक इसका प्रभाव है, यानी कि जब सरकार ने बढ़ाया इस कारण से ये प्रभाव आपको देखने को मिला। क्या मिला कि कंपनियों ने वृद्धि कर दिया लैपटॉप की कीमतों में। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 96, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 96 का ऑप्शन सी नेपाल। 97 का राइट आंसर है ऑप्शन डी नेपाल। 98 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 301। 99 का राइट आंसर है ऑप्शन बी शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 100, यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को EDUJWA के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड में इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो बातें ध्यान में होनी चाहिए। पहली कि आपको A से लेके Z तक की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे A का होता है 1, B का होता है 2, C का होता है 3, D का होता है 4, E का होता है 5। इस तरीके से आपको पूरा 26 तक Z तक आपको पता होना चाहिए। पता होने का मतलब याद होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि M का प्लेस वैल्यू क्या है तो आप फटाक से बता दे 13। S का प्लेस वैल्यू आप मतलब एकदम तुरंत बता दें। दूसरी चीज़ EJOTY जिसको बोलते हैं इजोटी, ये क्या है? ये 5, 10, 15, 20 का एक क्रम है जो कि 5-5 के क्रम में आते हैं। जैसे E आपका 5वें स्थान पे आता है, J आपका 10वें पे आता है, O आता है आपका 15वें पे, T आता है 20वें पे, Y आता है 25वें पे। तो इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? जैसे आपसे किसी ने पूछा P का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप फटाक से आपको याद आ जाएगा कि O के बाद आता है P, और O आपने कोड में क्या पढ़ा है इजोटी में 15वें पे, तो P क्या आएगा 16वें पे आएगा। ये आप आसानी से तुरंत विद इन सेकेंड में आप बता लेंगे। तो इसलिए दो चीज़ें, A से Z तक प्लेस वैल्यू और दूसरा इजोटी, ये आपको याद होना चाहिए। इसी के साथ देखिए आपको 2 से लेकर 20 तक
कि स्क्वायर 2 से 20 तक के क्यूब, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 144 किसका स्क्वायर है तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि ये एक 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर होता है 144, 10 का होता है 100, 11 का होता है 121, 13 का होता है 169। ऐसे ही आपको पूरा 20 तक याद होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ आपको अगस्त महीने का, जुलाई का, मतलब पहले के जितने भी मंथ हैं उनके, इसी के साथ साथ जो नया संसद भवन बना है उससे भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके वीडियो, और चंद्रयान जो कि अभी ट्रेंड में था, अभी आपने देखा कि भारत दुनिया का पहला देश बन गया है दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने वाला, तो उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके भी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। ऐसे तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगे जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।